समाज की अखिल बंधाने नायक करुणा मिनालय आनंद सचिदानंद स्वरूप राघवेंद्र सरकार अंबा परंबा जगत में आ जानकी आंजनेय हनुमत लाल जी के युगल श्रीनाथ में प्रणाम करते हुए यहाँ समस्त बाबा गोसेदास जी से संत यहाँ विद्यमान कथा रसिक परम आदरणीय पूजनीय यहाँ सभी संत विराजमान हैं और माता अंबा कौशल्या के समान उनके चरित्र को अनुकरण कर उनके चरणों में अनवरत चलने वाली मेरी प्यारी माताएं बहनें एवं हमारे भारत देश के जो भावी कर्णधार हैं छोटे छोटे बालक और जितना भी दूर तक ये आवाज जात है अब जम्मू के हृदय में बसे हो परमपिता परमात्मा यहाँ विद्यमान 33 कोटि देवी देवता अब जम्मू के पद पंकज माँ एक बार पुनः हमारे खैरागढ़ ब्लॉक इकाई की ओर से तुलसी मानस प्रतिष्ठान में आज आप सबके ग्रामवासी के ये अनुपम सहयोग है जेकर कारण आपके बीच हम सब आज यह राम कथा रूपी मानस गंगा में गोता लगाए के परम सौभाग्य मिले हैं और हमारी इकाई की ओर से आप सब एक बार पुनः हृदय से धन्यवाद। कब्र कहे जाती है कि परमपिता परमात्मा की कथा तो अनंत है ना, लेकिन ये मानव जीवन सार्थक तब है जब परमपिता परमात्मा के चरितार्थ में चलने का प्रयास करें और आज वही अग्रसर हो कि हमें अवसर मिले हैं। तो अब एक बार हमारे दीदी बहन के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। काबर मोला प्रसन्न मिले है नारी की महिमा के, है ना, महू नारी और खुशी ये बात की मोला लगा थे कि हमारे भैया मन से ज्यादा हमारे दीदी बहन की संख्या है। ता एक बात काबर कथे ना, जब श्रोता रथे और श्रोता वक्त दोनों के अनुरूप है, अभिनंग है। आपके जब आप यहाँ रहते तो हमारे बल बाढ़ जाते, अगर ये वादन मन नहीं बाजी तब कोई फर्क नहीं पड़े। एक बार जोर से जयकारा राघवेंद्र सरकार के लिए बोले श्री रामचंद्र की। भैया मन कहा थे, दीदी मन लगा थे, मतलब कहीं भी नहीं करे कहा था, है ना। लेकिन नारी और पुरुष दोनों प्रकृति के अभिन्न अंग है। जैसे गाड़ी के चक्का होते ना, एक ठन चक्कर निकाल देवे तो गाड़ी चलने वाला नहीं है, वैसे नारी और पुरुष के भी हमारे जीवन के अंग है। तो अब कथा प्रसंग है अरण्यकांड, रामचरितमानस के 33 सोपान। और अरण्य के अर्थ होते जंगल, और आप सब लोग मोर साथ जंगल की यात्रा करना है। काबर कथे संत सुजान मन हमारे यहाँ बड़े बड़े विद्वजन मन बैठे उकरे ए मुखाग्र से सुने हुए ये कथा अमृत है जिल आपके बीच में परोसे बर जाओ। मोर में कोई विद्वता नहीं है कि मैं आपके बीच परमपिता परमात्मा के कथा ला परोस सकूं। ये तो केवल संत गुरुदेव मन की आशीर्वाद है। तो कथा प्रसंग अरण्यकांड और कहे जाते संत सुजान मन का कि जेकर के कथा जेकर के घटना दिन कर जाके देखबे तब आनंद आते। अब ये घटनाक्रम कहाँ के है? जंगल के है। तो आप सब लोग और साथ कहाँ जाने लगी? जंगल में, है नी। अब ये मत सोचो जंगल में लगे कहीं कांटा खुटे हमारा झपा दी ऐसे कहीं के, वो जंगल है कहाँ? जहाँ भक्ति रूपी माता, जहाँ ज्ञान रूपी राम, जहाँ वैराग्य लक्ष्मण जी के दर्शन होते। और हमारे जीवन में ये तीनों के स्थान परम आवश्यक है। जीवन में ज्ञान भी होना और भक्ति भी होना और वैराग्य भी होना। और जो सत्संग दरबार में आए हैं ना, निश्चित रूप से सबके ऊपर तीनों विराजमान है। तब यहाँ आप सब ये कथा रसपान करे बराओ। तो बाबा गोसाईदास जी अपन देखने में लिखते रामचरितमानस के दोहा क्रमांक 4 के ये दूसरा नंबर की चौपाई और लिखी इसका दिव्य बसन भूषण पहिराए जे नित नूतन अमल सुहाए कहर शिव दोषा रस मृदुवानी नारी धर्म कछो ब्याज बगानी। ये कथा उस समय के है
जब अत्रि और अनुसुईया के आश्रम में परमपिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार, माता सीता और लक्ष्मण जी महाराज तीनों पधारे हैं। कब कहेगी तापस देह विदेश विदासी और 14 वर्ष के राम वनवासी। और यहाँ एक और आपके ध्यान आकर्षित ये करना चाहूँ मैं कि वनवास केवल परमपिता परमात्मा राम लहोरी से दीदी हो। राम जी ने वनवास दे रही से, लेकिन राम जी के साथ ये जंगल में कौन कौन आए हैं? संग में 2 जन हुआ है ना, एक माता जानकी और दूसरा लक्ष्मण जी महाराज। ये तो एक जन वनवास दे रही से, तो मतलब दोनों जन लायक जरूरत कोई रही इसका नहीं। लेकिन आज काबरिस माता सीता और ओकरे वर्णन, ओकरे व्याख्यान आज आपके बीच रखे के प्रयास करूं कि नारी के धर्म का है। अब ये कौन सुना थी कि इसकी अत्रि अनुसुईया, अत्रि अर्थात आ मैंने नहीं, और 3 जगह काम क्रोध लोभ जेकर जीवन में ना हो। अब अत्रि कौन है? जिन हमारे संत समाज बैठे हैं ना, यही अत्रि है। और अनुसुईया कौन है? जिन आज हमारी नारी शक्ति यहाँ विद्यमान है, दीदी मन, महतारी मन, बहनी मन, ये अनुसुईया है। अनुसुईया अर्थात सुईया वृत्ति जेकर में, सुईया अर्थात जेकर में ईश्वर वृत्ति ना हो, काकरो ले द्वेष ना हो, काकरो ले कोई बैर भाव ना हो, कोई कपट छल ना हो, ये है अनुसुईया। और वो अनुसुईया के आश्रम आज कौन आए हैं? माता भक्ति पधारे। माता भक्ति के आगमन हो है। तीनों लोग जो देवता मन है स्तुति करत है, साथ साथ अत्रि मुनि और माता अनुसुईया। बड़ा ही सुंदर आज प्रभु के आगमन के ओकर जब सगा पहुना घर में आथे तो कर अतिथि सत्कार करते। अगर पुरुष मन आगे तो भैया मन अंदर ले जाते, घर के पुरुष मन अंदर ले जाते, और महिला मन आगे, कई बेटी मन आगे तो बोला घर के माई लोगन मन अंदर ले जाते, माता में बहनी मन अंदर ले जाते। वैसने माता अनुसुईया माता सीता ले गए कहाँ? अपन कुटिया माँ। और का के बोला धर्म की शिक्षा देते। का धर्म की शिक्षा? नारी धर्म की शिक्षा। हर माता जानकी कोने जिस प्रकार वंदना प्रसंग में बाबा गोसाईदास जी लिखे का कि गिरा अरत चल बीच सम और कहियत भिन्न न भिन्न और बंदो सीताराम पद जिन्हें परम प्रिय किन। जिस प्रकार गिरा अर्थात ये वाणी, हमारे जो शब्द है ये वाणी यहाँ ले निकला थे शब्द है, और गिरा अर्थ चले बीच सम, और वाणी बस निकलत, लेकिन एक अर्थ नहीं आप समझ पाते। अर्थ सहारा से हम आप नहीं समझ पाते, तो वाणी के कोई महत्व हवेगा नहीं। उसी प्रकार वाणी निकलते, लेकिन वाणी जब तक कि आप समझ में, जब तक कि हम अर्थ करके आप तक के पहुँचाबो नहीं, तो वाणी अधूरा है। और पूर्ण कब होही? जब वो में अर्थ लग जाही। उसी प्रकार नारी के जीवन में जब तक कि पुरुष के महत्व, पुरुष के आगमन है तब नारी के जीवन पूर्णता है, और पुरुष के जीवन में नारी के आगमन है तब पुरुष के जीवन पूर्णता है। और दोनों से ही पूर्ण से ये सृष्टि है वो संचालयमान है। यही कारण आज यही ला शिक्षा कौन देते? माता अनुसुईया। काबर हमन आज अपन लइका ला शिक्षा देथन ना, पढ़ाई कराए बर यहाँ से गांव से ले जाके बड़े से बड़े स्कूल में दाखिला कराथन, काबर के मोर लइका अच्छा शिक्षावान बने। लेकिन दाई हो का शिक्षा हमला तो स्कूल में मिलते, लेकिन संस्कार कहीं स्कूल में सिखाए जाते का? कोई स्कूल के कोई भी क्लास में है ना, ये रामचरितमानस या कोई भी धर्मशास्त्र कोई गुरुजी लइका मन नहीं पढ़ावा। यहाँ गुरुजी मन घला बैठे है ना, लेकिन शिक्षा तो हम लइका मन देते हैं, लेकिन संस्कार, शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी जरूरी है। और संस्कार कहाँ मिलते हमला? ये राम दरबार में, रामचरितमानस वेद शास्त्र में। और जब तक के लइका हम लोग संस्कारवान नहीं बने ना, शिक्षा से तो 99% ला ही स्कूल में डिवीजन, लेकिन जब तक के संस्कार नहीं है तो डिवीजन भी बेकार है। काबर संस्कारवान ही लइका अपन माता पिता के सेवा कर सकते हैं, और जो संस्कार विहीन है ना वो केवल हम दो हमारे दो तक ही सीमित रही, बाकी आगे जाने वाला नहीं है। एक कहे भी जाते कि लइका ला एक बार अगर
खिलौना बर लइका जिद करथे न दाई हो, महतारी मन लइका मन ज्यादा जिद करथे। काबर माँ के आगू मुंह खुलथे और बाप के आगू में मुंह बंद हो जाते। मैं इसने नहीं कहा तो नहीं, प्रैक्टिकल करके देख ले, है नहीं? माँ ऐसे कहे तो खुलती नहीं, अब बाप ऐसे कहे तो बंद। ता माँ कर जिद करते लइका ताके खिलौना के, और लइका ला के खिलौना दे जाते। खिलौना 1 घंटा 2 घंटा मोला तोड़ फोड़ के ओला थोड़ डरते। लेकिन जीवन में अगर माँ बाप वो लइका संस्कार अगर नहीं दी ना, तो वो लइका घंटा वो अगर खिलौना नहीं मिली तो 2 घंटा 1 घंटे तक रोही, लेकिन संस्कार नहीं मिली तो वही लइका जीवन भर रोथे। एक से हमारे जीवन में ये रामचरितमानस कथा की आवश्यकता है, जिन हमारे जीवन में चरितार्थ करते। रामचरितमानस, राम अर्थात ब्रह्म और चरित्र अर्थात जिन हमारे जीवन में चरित्र करथन, और मानस अर्थात जीव। और ये जीव वो ब्रह्म से कब साक्षात्कार होते? जब अपन ये चरित्र ला पतित पावन बनाते, निर्मल बनाते, संस्कारवान बनाते, तब जाके ब्रह्म से जीव जुड़ते। एक स्थिति बाबा गोई सदा जी लिखी रामचरितमानस। आज माता सीता सीता ला बड़ा सुंदर माता अनुसुईया वो नारी धर्म की शिक्षा देते। का कहा था कि इसकी बेटी जीवन में नारी एक घर की नींव है। जब तक के घर की नींव मजबूत नहीं हुई ना, तब तक के ओकर इमारत मजबूत होने वाला नहीं है। यही बात ला कहा थे। और यहाँ बाबा गोई सदा जी लिखी कि माता अनुसुईया जो है माता कौशल्या जिन्हा पुत्र बना के, जिनमें वो शक्ति वो सामर्थ्य है, माता कौशल्या भी नारी है, लेकिन वो में वो सामर्थ्य रही कि वो परम पिता परमात्मा निर्गुण निराकार वो सगुण रूप में ला के अपन वो ये आंचल में अपन गोद में लल्ला बना के खिलाते। वो माता कौशल्या और ओकर और माता अनुसुईया दोनों महाप्रसाद जी, महाप्रसाद बधेरी। जेकर से कहे जाते कि जब माता सीता अनुसुईया के आश्रम आए है ना, तब वह बहू आहे, नवा बहू आहे घर में। और एक तरफ से वो रिश्ता का हो गए महाप्रसाद की बहू है, तो वो करो बहू बन गए। तो जाना थे कि माता सीता काबर दिव्य दर्शिका जैन ब्रह्मा विष्णु महेश ला छोटे से 6-6 महीना के बालक बना के जे अपन स्तनपान करे, वो माता अनुसुईया जे परम ज्ञानी है। जे जाना थे कि 14 साल तक माता सीता ला ये वन में भ्रमण कर लगी। ओकर से का की जब सगा जाते सगा पहुना तो ओकर आदर सम्मान में बड़ा सुंदर, अगर बेटी मना जाते बहू मना जाते तो ओला बढ़िया ओला वस्त्र देथन, आभूषण देथन। तो वही लगी इसके दिव्य भूषण पहराए। दिव्य काला कहे जाते ऐसने जाबो हमला दे दी, वो दिव्य नहीं कहला। दिव्य अर्थात जेनहा विश्वकर्मा जी के द्वारा माता अनुसुईया ला मिले रही, जेना तो कभी मैला है ना, जेकर रूप जेकर सुंदरता कभी नष्ट नहीं हो। ये वस्त्र आज अनुसुईया ला मिले है, तो वो वस्त्र ला कौन ला दे थे? माता सीता ला दे थे। और अनेक प्रकार के नारी धर्म की शिक्षा और माता सीता जाना थे। काबर सीता साक्षात परमपिता परमात्मा की अर्धांगिनी शक्ति है, और शक्ति और शक्तिमान एक दूसरे से अलग नहीं हो सके। कोनो कथे और किस कथे जब माता जानकी 14 वर्ष के वनवास प्रभु राम जी के साथ वन गमन करते, तो माता कौशल्या कथे की बेटी 14 वर्ष के वनवास तोर बर नहीं मांगे है, दे तो सुकोमल हस और छोटे छोटे पाँव ते जंगल में कहाँ जाबे तो यही रहा। लेकिन वही समय माता जानकी की हिस कथे की माँ मैया अगर मैं आज मोर पति के साथ में वनवास नहीं जाऊं और जे मैं साथ फेरा लगा के मोर पति के साथ में आहो कि सुख और दुख में मैं ओकर साथ रहूं, और आज अगर विपत्ति आ गई मोर पति के ऊपर और मैं यहाँ अयोध्या में यहाँ महल में रहूं, तो ये नारी के
मर्यादा नो है, मोर सुख और दुख तो मोर पति के चरण में है। तो माँ मैं मोर पति ही मोर स्वर्ग है और मोर पति के साथ ही मोर जीवन है। चाहे मोर दुख मिले या कष्ट मिले, सुख मिले, लेकिन आज ऐसे सोचते का ये माता सीता है 14 वर्ष के वनवास पति के साथ तैयार हो गए, लेकिन आज बहुत देखे बर मिलते कहते न कि पर उपदेश कुशल बहुत है ना, महु नारी उपदेश देत हो, लेकिन जीवन में कलयुग है ना। ये तो अनुसुईया है जेने जेकर जैसे कथनी वैसने जैसे ओकर करने तैसने ओकर कथनी रही, लेकिन हमार वैसा नहीं है, कह सकता लेकिन करना बड़ा कठिन है ना। लेकिन माता जानकी प्रभु के साथ नारी धर्म के रक्षा करते हुए वनवास गमन करीस। एक साथ आज भी माता जगत जननी माता सीता के पतिव्रता में नाम आते, कबर पति के साथ 14 वर्ष के वनवास गमन करीस, पति धर्म पालन करीस। माता जानकी माता अनुसुईया के वचन सुन के बड़ा आनंद होते और कैसे हमारे ये अगर इतिहास के पन्ना अगर देखन तो ऐसे बहुत परम सती महासती सती जिकर नाम आते जिन महासती माता अनुसुईया है, ऐसे बहुत ही नारी है जिन अपन पतिव्रत धर्म के लिए अपन धर्म बचाए के लिए अपन जान पे भी खेला गए। ऐसे सती नारी के हमारे ये भारतवर्ष देश है। हाँ जिला भारतवर्ष में ही नारी के सम्मान होते हैं। काबा पतिव्रत अगर कोई देश के नारी ला माने जाते तो वो हमारे भारतवर्ष के काबर बड़े सुंदर एक दृष्टांत आते। आजकल के माँ बाप मर सोचते कि मोर लड़का अच्छा पढ़े लिखे, तो इसने कोनो गाँव की बात हुई अपन लड़का कहाँ भेजी अमेरिका, अच्छा पढ़ लिख के आई मोर लड़का है इसे कहीं के अब भेजी, तब वो लड़का बड़ा हॉस्टल बड़े से बड़े हॉस्टल में ओकर दाखिला कराएगी। अब अमेरिका में ओकर पढ़ाई होते। एक दिन वो इसने घूमे बर निकली, गर्मी के दिन रहे। अब वो देखते शमशान घाट की हो कि वहाँ अभी अभी वो दफना के कोई लगे है और वहाँ ओकर जो पत्नी है वो जाके वहाँ मठ में ऐसे हवा पंखा झलत रहे। अब वो धुरियाल देखी सो लड़का कथे मैं यहाँ सुने हो कि हमारे भारत देश की ही नारी पतिव्रता है, पर यहाँ अमेरिका में भी अत्यधिक पतिव्रता है कि मरे के बाद भी ये मटलन नहीं छोड़ा थे, कते के घर में प्रेम है, अर्थात जो हमारे भारत के मन कथे वो गलत है। अब तीर में गी जाके कथे कि माता अत्यधिक धूप है और धूप में मठ में यहाँ पंखा झलत है, अभी चले जा, काबर जीवन में सुख और दुख लगे रहते, आना और जाना है तो सब परमपिता परमात्मा के हाथ में है। तब वो कथे कि बेटा मैं पंखा एक से झलत हूँ, काबर ए हमोर 7वां पति है, ए हमोर 7वां पति है, और जब बीमार पड़ीस ना तब मोर कहेरी कि मैं तो 7वां नंबर के पति रहे हूँ, लेकिन जब तक कि मोरे मठ के माटी नहीं सुखाई तब तक के ते दूसरा विवाह मत करबे। ऐसे गहरी तेकर स्थिति में आके मठ में पंखा झलत हूँ कि जल्दी सुखा जाए ऐसे। अब समझ गए लड़का कि हाँ अगर कोई सती नारी है तो हमारे भारत देश में है, अगर उस परमपिता परमात्मा को कोई यह धराधाम में ला सकती है तो केवल भारत की नारी है, और वो माता कौशल्या। और कहे जाते कि नारी जब तक के घर में है तब तक कि वो मर्यादा में रखे, हाँ मर्यादा में रह के घर के धर्म के पालन करते, लेकिन जब वही मर्यादा से अगर कहीं अनावश्यक कहीं वो जीवन में ओकर काम आगे, जैसे वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की आते कि वीरांगना में रानी लक्ष्मीबाई के नाम ही आते, जेकर नाम आज भी इतिहास में और हमर कक्षा में 5वीं में हम पढ़े रहे कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी और बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। वो झांसी की रानी वो भी नारी है, अगर चाहती ना अंग्रेज मन के साथ संधि करके वो कईयों साल तक
वो राज्य कर सकत रही, लेकिन नहीं, अपन धर्म के रक्षा के लिए, अपन पतिव्रत धर्म के पालन के लिए वो जब झांसी की किला घेर लेते अंग्रेज मन, तो अपन शरीर वो अंग्रेज हाथ न लगा ले, ऐसे करके अपन आप लोग वो खंजर में घुट के आत्महत्या कर लेती है। भारत की नारी है। लेकिन वीरांगना में केवल एक ही नहीं, अगर इतिहास में देखा तो एक और वीरांगना है जेकर अभी प्रसंग हमारे भैया जी करत रही का, वो माता के कई। अगर सबसे पहले अगर पति के कोई रण क्षेत्र में अगर सहयोगी बन के ओकर साथ सहयोग करे है ना, तो है माता के कई। के कई जेकर आज हमन बोला कुटिल निंदनीय मानथन, लेकिन के कई वो नारी है जिन महाराज दशरथ जी के प्राण बचा के वो घर तक ली। और जानत ये है कि अगर ए रावण के अत्याचार तीनों लोग में फैले हुए हैं, और रावण के अगर बात कोई कर सकते कि रघुकुल के ही कोई दीपक, ये माता के कई जानत रही, जेकर कारण वो सब ये क्रिया ओला बना के परम पिता परमात्मा ऊपर से क्रिया शक्ति कराते, जेकर कारण 14 वर्ष के राम प्रभु होते। और वो क्रिया शक्ति है, ओकर कथा तो कई अनंत है, लेकिन बोला नारी महिमा के गुणगान करना है। आओ एक प्यारी सी भजन के पश्चात आगे कथा में यात्रा करबो। बोले श्री रामचंद्र की